नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी कैडर में। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान की कुछ विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको आसानी से समझ में आएंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और बहुत ही शॉर्टकट में लिखे गए हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये चीज़। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। पहला है दोस्तों संप सभा। तो दोस्तों पहला है यहाँ पर संप सभा। संप सभा की स्थापना 1883 में हुई है और इसका संस्थापक गोविंद गिरी हैं। संप सभा की स्थापना कब हुई है? 1883 में हुई है और इसके संस्थापक गोविंद गिरी हैं। आप ये 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे आसानी से, और आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे ये। दूसरा है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई है और इसके संस्थापक हैं चांदमल सुराणा। इन्होंने तोल आंदोलन में भाग लिया था, चांदमल सुराणा ने। और मारवाड़ सेवा संघ 1920 में स्टार्ट हुई है, चांदमल सुराणा इसके संस्थापक हैं। तीसरा है आपका मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई है और इसके संस्थापक हैं जय नारायण व्यास। मारवाड़ हितकारिणी सभा इसकी स्थापना 1924 में और जय नारायण व्यास इसके संस्थापक हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1919 में। कहाँ पर? वर्धा में। इसकी स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई है और इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया था। जो राजस्थान सेवा संघ है ये पहले वर्धा में स्थापित किया गया था, उसके बाद 1920 में अजमेर में इसे ट्रांसफ़र कर लिया। यानी 1919 में इसे वर्धा में बनाया था, लेकिन 1920 में 1 साल में ही इसे अजमेर ले आए। कौन है इसके संस्थापक? विजय सिंह पथिक। सेकंड फैक्ट है इसके बारे में, राजस्थान में राजनैतिक चेतना जागृत करने का श्रेय राजस्थान सेवा संघ को है। इसी राजस्थान सेवा संघ के कारण या इसी की वजह से या इसकी मदद से राजस्थान में राजनीतिक चेतना है उसका शुरुआत हुई या वो जागृत हुई। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में। इसके जो मंत्री हैं वो है राम नारायण चौधरी। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक हैं, लेकिन इसके मंत्री हैं राम नारायण चौधरी। आगे चलते हैं। वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई है दोस्तों। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई है। इसके संस्थापक हैं वो हैं केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी। कौन है वीर भारत सभा के? केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी, और इसमें एक और नाम है गोपाल सिंह बरवा। ये 3 संस्थापक इसके माने जाते हैं वीर भारत सभा की। 1910 में ये स्थापित हुई है। इसी के जैसा सेम दूसरा है वीर भारत समाज। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये वीर भारत सभा है जिसमें केसरी सिंह बारठ हैं, अर्जुन लाल सेठी हैं और गोपाल सिंह बरवा हैं। उसके अलावा जो छठी है आपकी वीर भारत समाज, इसकी स्थापना 1919 में हुई है। यहाँ पर ध्यान देना है, वीर भारत सभा 1910 और वीर भारत समाज 1919 है। इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की है। जिसमें समाज लग रहा है वो विजय सिंह पथिक है, 1919 में स्थापित की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुत्री पाठशाला। पुत्री पाठशाला 1907 में स्थापित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास। इसके संस्थापक रहे हैं स्वामी गोपाल दास। चूरू में इसकी स्थापना हुई है। पुत्री पाठशाला की स्थापना चूरू में 1907 में हुई है स्वामी गोपाल दास के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है कबीर पाठशाला। कबीर पाठशाला की स्थापना 1907 में हुई है कन्हैया लाल के द्वारा चूरू में। तो आप ये दोनों चूरू में स्थापित हुई हैं। ठीक है, पुत्री पाठशाला 1907 में, कबीर पाठशाला भी 1907 में, दोनों ही चूरू में है।
लेकिन पुत्री पाठशाला के जो संस्थापक हैं वो स्वामी गोपाल दास हैं, और कबीर पाठशाला के कन्हैया लाल हैं। कैफ और कबीर पाठशाला, कैफ और कन्हैया लाल, इस तरह आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान मध्य भारत। राजस्थान मध्य भारत की स्थापना 1918 में हुई है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? दिल्ली में। राजस्थान मध्य भारत 1918 में स्थापित हुई, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। राजस्थान मध्य भारत सभा का अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। जो राजस्थान मध्य भारत सभा है, इसका अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ, गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में। जो नई दिल्ली में राजस्थान मध्य भारत सभा का अधिवेशन हुआ, वो गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसका प्रथम अध्यक्ष है जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, राजस्थान मध्य भारत सभा का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया था। इसमें नेक्स्ट फैक्ट है 1920 में इसका अधिवेशन अजमेर में हुआ। ठीक है, 1918 में ये राजस्थान मध्य भारत सभा आपकी स्थापित हुई है नई दिल्ली में, और इसका जो अधिवेशन है राजस्थान मध्य भारत सभा का नई दिल्ली में हुआ था। गिरधर शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की, और इसके जो पहले अध्यक्ष रहे वो जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी बने। सेकंड फैक्ट हम बात कर रहे थे, 1920 में इसका अधिवेशन अजमेर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की है। ठीक है, बजाज यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है, जमनालाल बजाज। तीसरा फैक्ट आपका आता है राजस्थान में इसका मुख्यालय आमेर में है। राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आमेर में। राजस्थान मध्य भारत सभा नई दिल्ली में स्थापित हुई है, लेकिन राजस्थान में इसका मुख्यालय आमेर में है। स्थापित कब हुई है? 1918 में। नेक्स्ट है राजस्थान संघ। चरखा संघ। ये चरखा संघ है। चरखा संघ की स्थापना 1927 में हुई है। किसने की है? जमनालाल बजाज ने। चरखा संघ की स्थापना 1927 में जमनालाल बजाज ने की है। बनवासी संघ की स्थापना किसने की है? बनवासी संघ की स्थापना 1936 में की गई है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। बनवासी संघ 1936 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला है सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जिसे काला कानून कहते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जिसे काला कानून भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1932 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1932 में। कहाँ पर? बीकानेर में। सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जिसे काला कानून कहते हैं, 1932 में स्थापित हुआ और बीकानेर में इसे स्थापित किया गया। प्रजामंडल प्रगतिशील दल। प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना 1942 में हुई, चिरंजीलाल अग्रवाल ने इसकी स्थापना की। अगला है परोपकारिणी सभा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1983 में हुई, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। परोपकारिणी सभा 1883 में दयानंद सरस्वती ने की है। प्रथम अध्यक्ष इसके सज्जन सिंह रहे। मेवाड़ के शासक थे सज्जन सिंह, वो इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। दयानंद सरस्वती के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो ये सबसे पहले राजस्थान में करौली में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपकारक मंडल। उपकारक मंडल की स्थापना 1930 में हुई, कांति चंद चौथानी ने इसकी स्थापना की है। उपकारक मंडल 1930 में स्थापित हुआ, कांति चंद चौथानी इसके संस्थापक रहे। इस उपकारक मंडल का जो उद्देश्य है वो है विकलांगों की सहायता करना। ठीक है, विकलांगों की सहायता करना इस उपकारक मंडल का इस उद्देश्य है। 1930 में इसकी स्थापना हुई और कांति चंद चौथानी ने इसके संस्थापक रहे। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति 1912 में स्थापित की गई, जगन्नाथ अधिकारी के द्वारा, भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ अधिकारी द्वारा 1912 में। 17वां सम्मेलन 1927 में भरतपुर में हुआ था। इसका हिंदी साहित्य समिति का 17वां सम्मेलन हुआ था 1927 में, जो भरतपुर में हुआ था।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो ख़त्म हो चुके हैं, ये कुछ अलग से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं इसमें, ये भी आप पढ़ लें। जयपुर राजस्थान राज्य का पहला राज्य बना जिसमें अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया, देवी शंकर तिवाड़ी को। ये बहुत पुराना फैक्ट है। अलवर रियासत की राजभाषा हिंदी को घोषित करने वाले शासक जय सिंह हैं। जो अलवर रियासत की जो राजभाषा है उसे हिंदी किसने घोषित किया था? जय सिंह ने घोषित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हैं आपकी विभिन्न संस्थाएं जो यहाँ पर पूरी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के आप PDF चाहते हैं या वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।